हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना बहुत सरल तरीका से। आप सब पूरी वीडियो देखें, ठीक है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, है ना। हर साल एग्जाम में आता है 5 नंबर का। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 65, 85, 85, 105, 105, 125, 125, 145, 145, 165, 165, 185, 185, 205। 12 बढ़ता दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 ये दिया हुआ है। तो चलो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, है ना। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल लिखने के बाद इसमें दिया हुआ है क्या, वर्ग अंतराल में 65, 85, 65, 85, है ना, 85, 105, 105, 125, है ना। तो इसी तरह देखो कितना कितना का अंतर बढ़ रहा है। 65, 85, 20, 85 में 20 बढ़ा देंगे 105, 120, 105 में 20 बढ़ा देंगे 125। इसी तरह 20 20 बढ़ाते चलेंगे। और कहाँ तक दिया हुआ है, 205 तक। कहाँ तक, 205 तक। तो चलो 205 तक हम करते हैं, 205 तक हम करते हैं। चलो तो 125 में 20 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 145, है ना, 145 हो जाएगा। उसके बाद 145 में 5 20 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 165, 165 में 20 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 185, 185 में 20 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 205। तो 205 तक ही दिया हुआ था, है ना, देख सकते हैं आप, 205 तक दिया हुआ है। उसके बाद 12 बढ़ता, 12 बढ़ता लिखेंगे। 12 बढ़ता को F से दर्शाते हैं, है ना। 12 बढ़ता कितना दिया हुआ है, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, है ना। तो 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 ये दिया हुआ है ना। तो इसमें जो है ना बहुलक ज्ञात करने का जो नियम होता है वो सबसे पहले सीखिए। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस बड़ी ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये होता है किसका सूत्र, बहुलक का सूत्र होता है ना। बहुलक का सूत्र यही होता है। तो आप सब जो है ना इसको ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछता है। तो क्यों ना हम इसको तैयारी कर लें, है ना। तो चलो इसमें देखो सबसे बड़ी अंक जो है, इसमें सबसे बड़ी अंक क्या है, देखो इसमें सबसे बड़ी अंक क्या है, 20 है ना। तो 20 को घेर दो, 20 को घेर लिए। 20 के ऊपर में कितना है, 13। तो 20 के जस्ट ऊपर में जो अंक रहेगा उसको मानेंगे F0, है ना। और जो सबसे बड़ी अंक रहेगा वो फर्स्ट डिवीजन मारेगा, इसलिए इसको मारेंगे F2। और 20 के जस्ट नीचे में जो रहेगा उसको मानेंगे F2। हो गया, सबका मान आ गया। F0 का क्या किए, 12 बढ़ता में सबसे बड़ी अंक क्या था, 20 था। 20 को घेर दिए। 20 को घेरने के बाद इसके जस्ट जो ऊपर में रहेगा उसको F0 मानेंगे, और जो सबसे बड़ी अंक जो 20 है उसको F1 मानेंगे, और 20 के जस्ट नीचे में जो रहेगा उसको मानेंगे F2। यानी 20 के जो सर पर रहेगा वो F0, अब 20 के पैर बिंदु पाद के पास जो रहेगा उसको मानेंगे F2। अब 20 के इधर बायां साइड में जाएंगे, लास्ट में इसको मानेंगे L का मान कितना हो गया, 125, है ना। ये 4 चीज निकल चुका। एक चीज अब पता है कि H किसको बोलेंगे। 85 और 65 के बीच में अंतर कितना है, 20 का। 120 और 85 के बीच में कितना का अंतर है, 20 का। तो सबके बीच में जो है ना वो 20 का अंतर। तो H का मान हो गया 20। तो सबका मान हम लिखेंगे, सबका क्या करेंगे, मान लिखेंगे, है ना। तो चलो, तो यहाँ पर F1 का मान कितना हो गया, 20। तो लिखेंगे F1 बराबर 20, है ना। F0 बराबर हो गया 13, F2 बराबर कितना हो गया 14, है ना। और L का मान कितना हो गया 125, और H का मान कितना हो गया, अंतर आपको जो बोले थे 20। ये हो गया। अब जो है इसका सूत्र क्या होता है,
बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये होता है बहुलक का सूत्र, है ना। अगर ऐसे याद नहीं रखेंगे तो 1 पर 0 10 और यहाँ पर 21 0 10, ऐसे याद रखना। F1 यानी कि F1 F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 है ना, तो 1 पर 0 10 हो गया और यहाँ पर क्या 21 0 2 ऐसे याद करेंगे, है ना। चलो L का मान कितना है, L का मान देखो 125, तो L के जगह बैठाएंगे 125 प्लस F1 का मान कितना है 20, तो यहाँ डालेंगे कितना 20। F0 का मान 13 है तो 13 देंगे बट्टे 2 इंटू F1 का मान 20 तो 20 माइनस F0 का मान 13 तो 13, F2 का मान 14 है तो 14 डालेंगे इंटू H का मान कितना है 20। सब का मान बैठा दिए। बैठाने के बाद उसके बाद फिर से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 20 में 13 घटा दो, 20 में 13 जैसे घटाएंगे 7 बचेगा, है ना। अब 20 दूना 40। अब इसके 13 का चिन्ह माइनस और 14 का चिन्ह माइनस, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 3 7 और 1 2 27 आया। और चिन्ह तो सेम है तो यहाँ सेम आएगा, गुना 20, ये हो गया। उसके बाद 125 प्लस 20 को 7 से गुना करेंगे, 20 सत्ते 4 से 140 बट्टे 40 में 27 घटा दो, 40 में जैसे 27 घटाएंगे कितना आएगा 13, है ना। उसके बाद 125 प्लस 13 से 140 में अगर हम भाग देंगे तो आएगा 10.769। आप भाग दे दीजिएगा। भाग देने के बाद अपने पता चल जाएगा। भाग देने के बाद अधिकतम 3 अंक लाना है, अधिकतम 3 अंक, ठीक है। उसके बाद कितनों बड़े भाग कितनों उधर जाएगा दशमलव में, तो उससे हमको लेना देना नहीं है। पॉइंट के बाद एकदम 3 अंक होना चाहिए। तो 125 रुपया के साथ जोड़ेंगे, 125 रुपया और 10 रुपया कितना हो गया 135 रुपया और 0.769, ये हो गया आंसर। अगर वीडियो अगर हिसाब समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के फिर से देख सकते हैं, है ना। ऑफलाइन का यही मतलब होता है कि आप वीडियो को भी रोक करके देख करके बना सकते हैं, है ना, इजी रूप से, ठीक है। ये हो गया बहुलक, है ना। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं। जैसे इसी तरह हिसाब रहेगा, है ना, तो उसको हम सोल्व करते हैं। जैसे वर्ग अंतराल जैसे 5 15 15 25 25 35 35 45 कितना कितना बढ़ रहा है 10 का 45 55 55 65, है ना। सबका मान दे दिए। अब 12 बढ़ता, इसके जस्ट जिस तरह बनाया उसी तरह क्वेश्चन आएगा। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से सारा बनाया जा रहा है ना। तो 6 11 12 बता दिया हुआ, 6 11 24 23 6 11 ये 21 है, कितना है 21 के बाद है 23 14 उसके बाद 5, ये हो गया। अब देखो इनमें सबसे बड़े अंक क्या है 23, ये हो गया क्या F1, इसके जस्ट ऊपर में F0, इसके जस्ट नीचे में F2, है ना। अच्छा इसके सीधे में जो हो गया N और अंतर कितना का है 10 का। तो सबका मान लिख देते हैं, सबका
मान लिख देते हैं। तो चलो लिखते हैं, एल का मान कितना हो गया, एल का मान 35, F1 का मान कितना हो गया 23, F0 का मान कितना हो गया 21, F2 का मान कितना हो गया 14, है ना। उसके बाद H अंतर कितना है 10 का, ठीक है। अब देखो बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये गया बहुलक का सूत्र। सबका मान दिया हुआ है, L का मान कितना है 35 प्लस F1 का मान कितना हो गया 23, F0 का मान कितना हो गया 21, 2 इंटू, है ना। F1 का मान कितना है 23, तो 23 बैठाए, F0 का मान 21 है तो 21 बैठाए, फिर F1 का मान कितना है 23, तो 23 देंगे, माइनस F0 का मान 21, F2 का मान 14, H का मान कितना है 10, ठीक है। उसके बाद 35 प्लस 23 में 21 घटा दो 2, और 23 दूना 46 माइनस 14 और 21 जोड़ दो, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 गुना 10, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 35 प्लस 10 दूना 20, 6 में 5 1 और 4 में 3 1, 11, फिर 35 और 11 में 20 को भाग देंगे, 11 से 20 को भाग देंगे तो कितना आएगा 1.818, ठीक है। तो 35 रुपये 1 रुपया कितना हो गया 36 रुपया, 0.81818, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये सब बहुलक था, बहुत इंपॉर्टेंट सब था, है ना। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ करके अच्छे से नंबर प्राप्त करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।